बच्चों, हम लाभ और हानि के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं। तो चलिए, एक प्रश्न है, हम आगे करते हैं। कल हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि परसेंट के बारे में भी सीखा था। ठीक है। जैसे कि अब हम अगला प्रश्न करते हैं। जैसे कि कोई वस्तु है, उसको मैंने 500 रुपए में खरीदा है। ठीक है, कोई वस्तु है, उसे मैंने 500 रुपए में खरीदा है और उस पर मुझे 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का फायदा होता है। तो बताइए कि मैं उसको कितने में बेचूंगा। ठीक है, कोई वस्तु है, मैंने कोई सामान 500 रुपए में खरीदा है और मुझे उसको बेचना है जिससे कि मुझे 10% का फायदा हो। तो मुझे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो बच्चों, इस सवाल को हम करते हैं। देखो बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट का पता कब चलता है, जब एसपी यानी विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। यानी बड़ी संख्या में से विक्रय मूल्य में बेची है जो संख्या, बेचने वाली संख्या बड़ी रहती है और खरीदने वाली संख्या छोटी होती है, तो हमें प्रॉफिट होता है। यानी हम ज्यादा रुपए में बेचें और कम में खरीदें, है ना, तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का सूत्र क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, हमें निकालना क्या है? एसपी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एसपी बराबर क्या कर देंगे? प्रॉफिट प्लस क्रय मूल्य। ठीक है, सीपी। अब बच्चों, एसपी बराबर प्रॉफिट, हमें सीपी कितना है? 500 रुपए, 500 प्लस प्रॉफिट कितना है? 10%। बेटा 10 रुपए नहीं है, 10% है ना। 10 रुपए नहीं है, 10% है। अगर 10 रुपए होते तो हम इनको जोड़ देते हो, 510 हमारा एसपी निकल आता, विक्रय मूल्य निकल आता। लेकिन 10% है। अब 10% किस पर मिल रहा है? सीपी पर, यानी क्रय मूल्य का 10%। क्रय मूल्य का 10% है हमारा क्या? प्रॉफिट, है ना। अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो हमें क्रय मूल्य का 10% करना पड़ेगा, तभी तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा, हमारा एसपी निकलेगा। बच्चों, हम क्या करेंगे? 10% ऑफ सीपी। ठीक है, तो बच्चों 500 रुपए जो सीपी है वो तो हमने लिखा ही, साथ में हम सीपी का कितना परसेंट लिख रहे हैं? 10%। तो सीपी कितना है? 500 रुपए। 500 का 10% कितना होगा बच्चों? दशमलव जीरो आएगा, जीरो से दशमलव से 2 जीरो निकल गए, और 500 प्लस 5 का 10 में मल्टीप्लाई 50, तो कितना हो गया? 550। तो हमारा एसपी कितना आया, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया है? 550। ये हमारी थी पहली मेथड। ठीक है, अब हम दूसरी मेथड समझते हैं कि दूसरी मेथड क्या है इस प्रश्न को करने के लिए। ठीक है बच्चों, कोई भी वस्तु अपने आप में परसेंट में 100 होती है। ठीक है, परसेंट अपने आप में 100 होता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई वस्तु 10% पर बेची, तो मतलब मैंने कोई वस्तु 100 में खरीदी होगी और 10% पर 10% का फायदा हो रहा है मुझे, तो 110 में मैंने उसको बेची होगी। अब मैंने कहा कि मैंने 10% हानि पर बेची है, यानी कोई वस्तु 100 रुपए की होगी और 10% हानि पर बेची है, यानी कि मैंने 90 में बेची उस वस्तु को मैंने। ठीक है, तो यहां पर दिया है कि कोई वस्तु है 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपए में कोई वस्तु मैंने खरीदी है और मुझे 10% का फायदा हो रहा है। तो 10% का फायदा हो रहा है, यानी कि मैंने उसको, कोई वस्तु 100 की रही होगी, 10% का फायदा हो रहा है, यानी मैंने उसको कितने में बेची? 110 में। ठीक है, 110 में बेची होगी उस वस्तु को, यानी कि वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 110/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 पन्ना कितना हो गया? 55, यानी कि 550। आपका एसपी निकल के आ गया है। ठीक है, कैसे? 500 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी थी, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वो कोई वस्तु 100 की होगी, क्योंकि परसेंट में अपने आप 100 होता है। ठीक है, तो 100 की रही होगी कोई वस्तु और उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी हम 110/100 कर देंगे। अगर 10% का नुकसान होता तो हम 90/100 कर देते। यहां से एसपी निकल आया। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन देखिए। तीसरी कंडीशन क्या है सवाल को सॉल्व करने की? तीसरी कंडीशन ये है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/10।
1/10, यानी कि 10 रुपए अगर क्रय मूल्य है, 10 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और मुझे 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैं ठीक है, तो 11 रुपए क्या हो गया एसपी और 10 रुपया हो गया सीपी। अब यहाँ पर देखिए 10 रुपए सीपी है, तो 10 रुपए की जो वैल्यू है वो कितनी है 500, तो 1 रुपए की कितनी होगी 500/10, और हमें निकालना क्या है 11 रुपए की, क्योंकि हमें निकालना है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि 10 रुपए का क्रय मूल्य है, 1 रुपए का फायदा हो रहा है, तो 11 में बेचनी पड़ेगी मुझे वस्तु को, तो यहाँ पर इंटू में 11 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 550, ये आपका आंसर हो जाए। एक तरीका और है बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, प्रश्न तीसरा है, चौथी मेथड है, 500 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक है, और 10% का फायदा हो रहा है, तो 500 का 10% निकाल लो, 500 का 10% निकाला है तो कितना आया 50, यानी कि आपको 50 रुपए का फायदा हुआ, तो बेचोगे कितने में 500 रुपए की मेरी वस्तु है और मुझे 50 रुपए का फायदा हो रहा है, तो मैं उस वस्तु को 500 में से 50 जोड़ करके 550 मेरा आंसर आ जाएगा, और यही मेरा एसपी होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने बहुत सी मेथड आपको इसलिए बताई हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम कैसे एसपी सीपी आदि को निकाल सकते हैं।